नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह अभ्यास का वीडियो है। जो लोग इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं वे कृपया इस वर्कशॉप के पहले के सभी वीडियो को देख लें, उसके बाद इस अभ्यास को करें तो उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। चूंकि यह धनवान बनने का वीडियो है, वर्कशॉप है, तो उन लोगों से मेरा आग्रह है जो पहले से धनवान है या जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है या जो सिर्फ मनोरंजन के लिए YouTube पर या सोशल मीडिया पर वीडियोज वगैरह देखते हैं, वे चाहें तो इस वर्कशॉप को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं। इसी के साथ आज इस वर्कशॉप के वीडियो को जो अभ्यास के लिए है शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइबल का एक कथन है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसे एक बार और सुन लें। जिसके भी पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको यह कथन सही नहीं लगा होगा। ईश्वर या परम पिता परमेश्वर का यह नियम आपको हो सकता है न्यायपूर्ण नहीं लगे। आपको यह भी लगेगा कि अगर यह कथन सही है तो इससे तो अमीर और अमीर होंगे और गरीब और गरीब, और असल में हो भी यही रहा है। तो आपका नकारात्मक विश्वास और भी बढ़ जाएगा। असल में ऐसा नहीं है। यह कथन एक पहेली जैसा है। जिसका भेद जानना है, और यह रहस्य सदियों से है बना हुआ। अब हालांकि इस रहस्य का भेद खुल चुका है। अब यह पहेली अबूझ नहीं है। इसे आप समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। मजे की बात यह है कि जब यह रहस्य सदियों पहले था तब भी कुछ लोगों को पता था इसके बारे में, जो समृद्ध बन रहे थे, जो समृद्ध थे। अब यह रहस्य नहीं है। बहुतों को पता तो है, लेकिन फिर भी वे इस पर अमल नहीं करते हैं। तो भी यह एक प्रकार से अभी भी रहस्य ही है। जानना, मानना और करना अलग अलग चीज है। कहा भी गया है, ज्ञान खजाना है, अभ्यास उसकी कुंजी है, चाबी है। अब यह रहस्य नहीं रहा, लेकिन यह लोगों का ज्ञान हो गया। अभ्यास नहीं करेंगे, खजाना है, उसकी चाबी ही नहीं है, खजाना बेकार है। असल में इसकी जो रहस्य है या जो पहेली है यह कथन के रूप में, उसमें एक शब्द
छिपा हुआ है, गौण है। उस शब्द को अगर इसमें जोड़ के पढ़ेंगे तो इसका अर्थ कुछ और आएगा। वह शब्द है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। अब इसको पढ़ें। जिसके भी पास है, मतलब जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसे दोबारा भी सुन लें। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा और यह कथन अन्यायपूर्ण भी नहीं लगा होगा। यह कथन लगा होगा कि सही है। अगर सही भी नहीं लगे तो गलत नहीं लगेगा, चूंकि यह धनवान बनने का ही वर्कशॉप है, तो हम यह कह सकते हैं, और समृद्धि के बारे में ही है यह कथन, हम यह कह सकते हैं जिसके पास कृतज्ञता है वही धनवान बनेंगे। जिसके पास कृतज्ञ महसूस करने का या जानने का समय नहीं है, वह धनवान नहीं बन सकेंगे। कुछ लोगों की यह भी विचार हो सकता है कि चूंकि मैं बाइबल को नहीं मानता हूं, तो यह नियम या यह कथन मुझ पर तो लागू नहीं होगा। यह संदेह हो सकता है, शंका हो सकती है। यह सच भी है। असल में दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी धर्म है, उसका जो मूल संदेश है वह एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मैं यही मानता हूं कि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध एक भी धर्म नहीं है। यह अलग बात है कि उसके जो व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, प्रवचन करता है, उनका ढंग अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, मतांतर भी हो सकता है, बहुत सारे बातें हो सकती है। लेकिन धर्म का आपस में विरोध हो, उसके मूल भाव का, यह संभव नहीं है। तब वह धर्म नहीं हो सकता। इसलिए चाहे किसी भी धर्म का कोई नियम, मूल नियम हो, वह हर जगह सत्य है, सबके लिए सत्य है, सब पर लागू होता है, चाहे हम उसके मानने वाले हों या नहीं। तो यह भूल जाए कि यह हम पर लागू नहीं होता, या अगर हम लोग इसका अभ्यास करेंगे तो हमें पर्याप्त लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचें। हमारे लिए भी यह उतना ही लाभदायक है जितना किसी और के लिए हो सकता है, या सबके लिए यह बराबर लाभदायक है। ठीक है, अब यह जान गए कि समृद्ध बनने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना जरूरी है। कहा गया है जितना अधिक कृतज्ञता जिसके पास होगा उसको और धन दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा।
यह आज का वर्कशॉप, यह वीडियो उसी के लिए है कि हम कृतज्ञता कैसे महसूस करेंगे या इसका अभ्यास कैसे करेंगे। इसके लिए एक शब्द है जिसको जादुई शब्द कहते हैं, मैजिकल वर्ड कहते हैं, वह है धन्यवाद, थैंक्स। याद रखें, धन्यवाद वह पुल है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। इसे दोबारा भी सुन लें। धन्यवाद वह पुल है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। अब एक फार्मूला भी जान लें धन्यवाद का। इसके 3 स्टेप हैं। पहला, आप जानबूझकर मैजिकल वर्ड धन्यवाद सोचें और कहें। मतलब सोचने के लिए और कहने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। अकारण भी आप इसे सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। अकारण कैसे सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वह भी बताया जाएगा। दूसरा, आप जानबूझकर मैजिकल वर्ड धन्यवाद को जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। और तीसरा है, आप जानबूझकर मैजिकल वर्ड धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो तीसरा स्टेप हमारे लिए नहीं है, वह निराकार तत्व के लिए है, फॉर्मलेस स्टेप के लिए है, या कह सकते हैं गॉड के लिए। हमारे लिए 2 स्टेप हुआ कि जानबूझकर हम इस मैजिकल वर्ड धन्यवाद को सोचें और कहें। दूसरा है, जब सोचेंगे और कहेंगे तो कृतज्ञता महसूस भी करना है। यह 3 स्टेप हो गया। अब यह अभ्यास कैसे करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है, मुश्किल भी काम नहीं है और ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि बहुत कम लोग इसे करते हैं। हो सकता है इन बातों पर विश्वास ना हो, तो जान लेते हैं, करना न करना यह निर्णय अपना हो सकता है, स्वयं का हो सकता है। अभ्यास करने के लिए सुबह में सबसे पहले आप लैपटॉप या डेस्कटॉप, कहीं जो भी कंप्यूटर हो, या अगर कंप्यूटर नहीं है तो कॉपी या रजिस्टर लें। उस पर आपको कुछ लिखना है या टाइप करना है। वह ब्लेसिंग्स होगा, नियामतें होगी जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। दस लिखना है। यह पहला काम है। कंप्यूटर या लैपटॉप पर या कॉपी और रजिस्टर पर, जिस पर जो भी सुविधा हो, जो भी उपलब्ध हो हमारे पास, 10 ब्लेसिंग्स लिखना है जिसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। दूसरा स्टेप है कि उसको इस तरह से लिखेंगे कि उस ब्लेसिंग्स के लिए
हम लोग कृतज्ञ क्यों हैं यह भी लिखेंगे। पहला, जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। दूसरा, उसके लिए हम कृतज्ञ क्यों हैं, दूसरा लाइन लिखेंगे। और तीसरा स्टेप है कि जब लिख लें 10 ब्लेसिंग्स, तब उसे या तो जोर जोर से या मन ही मन पढ़ें। प्रत्येक ब्लेसिंग्स को पढ़ने के बाद 3 बार मैजिकल वर्ड बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस इतना ही करना है लगातार 21 दिनों तक, बिना नागा किए या बिना छुट्टी किए हुए। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, यहां थोड़ा और समझना है कि जो ब्लेसिंग लिखेंगे लोगों को लगेगा क्या लिखें, किसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह शुरू में हो सकता है कि यह नहीं सूझे कि किसके लिए कृतज्ञ है, लेकिन जब एक दिन आप शुरुआत करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसके किसके लिए भी कृतज्ञ है। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है, आप नेचुरल चीज ले लीजिए, जैसे हवा ले लीजिए। आप हवा के लिए कृतज्ञ तो हैं, ऑक्सीजन के लिए तो हैं, तो आप पहला नंबर में यह भी लिख सकते हैं कि मैं हवा के लिए कृतज्ञ हूं। क्यों? क्योंकि इसी से हमारी सांसें चल रही है। आप सब सुने होंगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप लिख सकते हैं पहले नंबर पर, मैं ईश्वर का आभारी हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे मनुष्य का तन दिया। पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, यह तो नेचुरल हो गया। आप अपने घर के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, मैं सचमुच में खुशनसीब हूं, मेरे पास इतना बड़ा घर है, या मेरे पास 4 व्हीलर है। नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें मैं परिवार सहित रहता हूं, या इसमें मैं परिवार सहित घूमने जाता हूं। इस तरह से जो भी आपके पास चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सबके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। माता पिता, परिवार, गुरुजन, दोस्त। मैं उस दोस्त के लिए कृतज्ञ हूं, नाम लिख दें। क्यों? क्योंकि वह मुझे समय समय पर सलाह एवं सहायता देते रहते हैं। इस तरह से 10 लिखना है और रोज 10-10 लिखना है, अलग अलग लिखना है। 27 दिनों तक लगातार लिखना है और उसे फिर मन ही मन या जोर जोर से पढ़ना है। पढ़ते समय जब प्रत्येक ब्लेसिंग्स पढ़ लें तो उसके अंत में जैसे एक ब्लेसिंग समाप्त हुआ, मैं हवा के लिए कृतज्ञ हूं क्योंकि इससे हमारी सांसें चलती हैं। अब वहां 3 बार मैजिकल वर्ड बोले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस इतना सा ही है, यह छोटा सा अभ्यास है। इसे 27 दिनों तक करना है, बिना नागा किए हुए करना है। और जब पढ़ रहे हो, जो तीसरा स्टेप है, अपनी लिस्ट को जब पढ़ रहे हो, धन्यवाद 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 बोल रहे हो, तो आप महसूस भी करें इसे। क्योंकि फॉर्मूला में आप तीसरा स्टेप यही सीखे हैं कि जितना महसूस करेंगे उतना ही समृद्ध होंगे। पहला था जानबूझकर धन्यवाद सोचेंगे और कहेंगे। दूसरा, जानबूझकर धन्यवाद सोचेंगे और कहेंगे भी और उसे महसूस भी करेंगे। तीसरा है जानबूझकर धन्यवाद जितना अधिक सोचेंगे, महसूस करेंगे, उतना अधिक समृद्ध होंगे। तो जब यह लिस्ट बना रहे हो और लिस्ट बना के जब पढ़ रहे हो सकता है जिस समय लिस्ट बनाना शुरू करें उसी समय से आप महसूस करना शुरू करें। जितना अधिक महसूस करेंगे
उतना अधिक समृद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।